आज हम बनाने जा रहे हैं सात्विक रोटी जो कि स्वाद और सेहत से भरपूर होती है। इस रोटी को बनाने के लिए हम जो भी सीजनल सब्जियां होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने पपीता, खीरा और घिया रखा हुआ है। इस रोटी को आप चुकंदर, पालक, गाजर, मेथी वगैरह डालकर भी बना सकते हैं। गर्मियों में आप आटा गूंदने के लिए तुरई, घिया, परवल, धनिया, चौलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे ही आप सर्दियों में गाजर, मेथी, चुकंदर, बथुआ यानी कि जो भी सीजनल सब्जियां होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि घिया यानी कि कद्दू के साथ सात्विक रोटी कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने 4 पीस घिया ले लिया है। उसे अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेना है और या फिर अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी कद्दूकश किया हुआ घिया रखा हुआ है। हमें इस घिए को आटे में मिला करके गूंद लेना है। दोस्तों, अगर आप आटा गूंदते वक्त नमक, मिर्च या किसी तरह का कोई मसाला नहीं डालेंगे तो ये रोटियां और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर बनेंगी। पहले यहाँ पर मैंने पूरा आटा नहीं डाला है, थोड़ा सा आटा डाला है। अगर ज़रूरत हुई तो और आटा इसमें मिला लेंगे। दोस्तों, इस आटे को गूंदते वक्त आपको अलग से पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घी में अपना ही इतना ज़्यादा पानी रहता है कि इसमें और ऊपर से पानी नहीं भी आप मिलाओगे तो भी बहुत अच्छी तरह से आटा गूंदा जाता है। दोस्तों, मैंने 4 पीस घिया काटा था, पर 2 ही पीस घिया से मेरा इतना सा आटा अच्छी तरह से गूंद गया है। बिना चोकर वाले आटे की बजाय चोकर वाला आटे का इस्तेमाल करने की ही कोशिश करें। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है और ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है। जिस तरह हमने घी के साथ आटा गूंदा, उसी तरह आप चुकंदर के साथ पालक, मेथी, खीरा या फिर जो भी आपकी मनपसंद सब्जी है उसके साथ आटा गूंद करके सात्विक रोटी बना सकती हैं। अब जिस तरह हम आम रोटी बेलते हैं उसी तरह आपको इस रोटी को भी बेल लेना है, सूखा आटा लगाते हुए। ये रोटी बहुत ज़्यादा गोल नहीं बन पाती है क्योंकि इसके अंदर सब्ज़ी डाली हुई है। सब्ज़ी डाल कर के ये आटा गूँधा हुआ है, इसीलिए पूरी तरह से गोल नहीं हो पाती है। पर गोल हो चाहे ना हो, ये रोटियां बनती बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और सेहत से इतनी ज़्यादा भरपूर होती है कि इसे खाने के बाद आपका पेट पूरी तरह से भर भी जाता है और ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको डाइजेस्ट भी हो जाती है। चावल या रोटी इतनी ज़्यादा भारी होती है कि इसे हम जल्दी से पचा नहीं पाते हैं। जहाँ साधारण रोटी पचाने में हमें 18 घंटे लगते हैं, वहीं सब्ज़ी वाली रोटी यानी कि सात्विक रोटी को पचाने में हमें सिर्फ 9 घंटे लगते हैं। इस रोटी को आप बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें, क्योंकि हमें इसे बहुत ही धीमी आंच में सेकना है और बहुत ज़्यादा पतला करने पर ये रोटी सख्त हो सकती है। कोशिश करें दोस्तों कि रोटी बनाने के लिए आप मिट्टी के तवे का ही इस्तेमाल करें और बहुत ही धीमी आंच में इसे धीरे धीरे सेकें और डायरेक्ट गैस पर इसे बिल्कुल ना सेकें, नहीं तो इस पे मौजूद पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा मिट्टी का तवा टूट चुका है, इसीलिए मैं इसे लोहे के तवे में ही सेक रही हूँ। पर सेकना बिल्कुल धीमी आंच में है, आपको बिल्कुल धीरे धीरे। कहते हैं कि जब पुराने ज़माने में लोग खाना बनाया करते थे तो उसे बिल्कुल धीमी आंच में पकाते थे और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में इसीलिए नहीं पकाते थे क्योंकि तेज़ आंच में खाना पकाने से उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स बचे होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, वो सभी जल जाते हैं और हमें मिलता है सिर्फ अनाज खाने को। उसके अंदर के जो भी पोषक तत्व है वो हमें नहीं मिल पाते हैं। इस तरह अगर आप सात्विक रोटी बनाकर खाते हैं तो हम गेहूं का सेवन कम करते हैं और सब्जियों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। सब्जियां हमारे लिए फ़ायदेमंद है, गेहूं हम बहुत जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप 2 रोटी खाया करते हैं तो इस तरह सात्विक रोटी बनाने पे आपका पेट एक ही रोटी से भर जाता है। दोस्तों, सात्विक रोटी खाने के साथ साथ आपको सात्विक सब्जी भी बनाकर खानी चाहिए, जो कि मिट्टी के हांडी में ही बनती है और बिना तेल, मसाले और घी के ये तैयार हो जाती है। बहुत जल्द मैं सात्विक सब्जी बनाने की रेसिपी भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। तो रोटियां बन करके तैयार हो चुकी हैं। इस पे आपको घी, मक्खन, बटर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगी। दोस्तों, अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो 2 कटोरी सब्जियां खाएं और अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 4 कटोरियों सब्जी का आप सेवन करें, यानी कि जितनी आप रोटी खाते हैं उसकी दुगनी आप सब्जियों का सेवन करें। और जब आप इस तरह की रोटी सब्जी खाना शुरू कर देते हो तो खाना बहुत ही आसानी से आपको डाइजेस्ट भी हो जाता है और धीरे धीरे आपकी पेट से जुड़ी हुई सभी प्रॉब्लम्स दूर होने लगती हैं। और इस तरह से रोटी बनाकर आप इसे अपनी मनपसंद सब्जियों के साथ परोसें। तो आप भी इसी तरह सात्विक रोटी और सब्जी बनाकर इनका सेवन करें और सेहतमंद जिंदगी जीने की शुरुआत करें।